हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है प्राग चेस फेस्टिवल की। यहाँ भारत के दोनों खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम और रमेश बाबू प्रज्ञानंद बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों फर्स्ट सेकंड रैंक को अभी तक ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो आज की जो हमारी गेम है फ्रेंड्स, वो है 7वें राउंड की, जो यहाँ अरविंद चिदम्बरम ने अनीश गिरी के साथ खेली थी। वैसे अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो अनीश गिरी और अरविंद चिदम्बरम की रेटिंग लगभग बराबर है। 27-28 अनीश गिरी की रेटिंग है, अरविंद की रेटिंग 27-29 है। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ D4 के साथ अनीश गिरी ने शुरू किया था। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ अरविंद का आया। देन हुआ C4, E6, नाइट C3, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन है। उसके बाद हुआ बिशप E7, C टेक्स D5, अब एक्सचेंज वेरिएशन में तब्दील हो गया है, E टेक्स D5। देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर, नाइट F6, ओके, E3। देन बिशप आया F5 स्क्वायर पर, और बिशप है तो डेंजरस ही है। वेल, नाइट F3, देन हुआ C6, तो नाइट गया H4 स्क्वायर पर बिशप को टारगेट लगाने के लिए, लेकिन पहले यहाँ खेला गया बिशप G4 ताकि क्वीन पर अटैक बने, क्वीन अटी C2 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ नाइट एट B गोज टू D7, ब्लैक ने प्रेफर किया। ठीक है, देखते हैं। H3 खेला गया, बिशप को हटाओ यहाँ से, बिशप गया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F3, नाइट का वापस आना जरूरी था, क्योंकि कभी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड मत छोड़ो, एज सिंपल एज दैट। नाइट गया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ क्या पॉन जीतने का मौका है अनीश गिरी के पास? बिल्कुल नहीं। देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। अगर यहाँ इमीडिएटली नाइट टेक C4 किया जाएगा, डी टेक C4, क्वीन टेक C4 करके आप एक पॉन जीत लेते हैं, लेकिन आप यहाँ व्हाइट की किंग की पोजीशन को देखिए। सबसे पहले तो कैसल चांस खत्म होता है, बिशप D4 चेक होगा। अब चाहो तो आप अपना किंग मूव कर लो या नाइट बीच में लगा लो, बिशप टेक्स D2 चेक, किंग टेक्स D2। और उसके बाद यहाँ क्वीन पर अटैक बनने के साथ साथ और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी बहुत हद तक क्लियर है। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। तो जल्दबाजी नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए। यहाँ खेला गया बिशप D3, बिल्कुल सिक्योर करके यहाँ इस E4 स्क्वायर पर प्रेशर बनाया है, तो F5 ऑब्वियस मूव बनता है। बिशप आया H2 स्क्वायर पर, और इसके बाद एक एक कर अरविंद और फिर अनीश गिरी दोनों ने कैसल कर लिया। किंग H8 का मतलब क्या, यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होगा, लगता है ऐसा ही है। नाइट E2 की ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ A5, नाइट E5, नाइट आगे होना ही था। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, बिल्कुल सही स्क्वायर है बिशप के लिए। तो यहाँ अरविंद ने अपने बिशप को लिया F6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज की बात की है, लेकिन उससे पहले F3, नाइट पर अटैक है, तो नाइट हटाना पड़ा। और फिर यहाँ खेला गया G4, और G4 होने के बाद फ्रेंड्स प्रेशर कहाँ है? इस H7 पॉन पर है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो क्वीन E7 पहले ब्लैक ने आउट किया, अभी पॉन एक्सचेंज नहीं किए। नाइट गया G3 स्क्वायर पर, क्या यहाँ बिल्कुल प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी है उस F5 स्क्वायर पर। G6 खेला गया, करना ही पड़ेगा। रुक एटेगोज टू, रुक को सेंट्रलाइज किया। बिशप टेक्स E5, डी टेक्स E5, नाइट पर प्रेशर एग्जैक्टली है, लेकिन नाइट F7 वापस उसी पॉन पर अटैक है। फ्रेंड्स, अब गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? पॉन का डिफेंस किया जाए या फर्दर पॉन एक्सचेंज के लिए कोशिश की जाए? जो नहीं किया गया तो वो मैं पहले चलकर दिखाता हूँ। यहाँ अगर पॉन एक्सचेंज के लिए जी टेक्स F5 किया जाता है तो गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। पहला है तो जी टेक्स F5 ही कर लो। तो पहले वही करते हैं, जी टेक्स F5। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो एफ पॉन आगे पुश हो जाएगा। ब्लैक को अपना एक अच्छा खासा एडवांटेज मुझे नज़र आ रहा है। उल्टा देखिए, नाइट मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, नाइट कहाँ निकालेंगे? नाइट H6। खैर, ब्लैक के अपने फायदे हैं, वाइट के अपने उस सिचुएशन में फायदे हैं, लेकिन फिलहाल अनिश गिरी ने कहा F4, सीधा पॉन पर डिफेंस कर लिया है, कीप इट सिंपल। और ऐसा होने के बाद देखिए फर्दर पॉन एक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वीन आई H4 स्क्वायर पर, और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट पर प्रेशर बना। सिर्फ एक ही रास्ता था इस स्क्वायर में घुसने के, इस रास्ते में घुसने के लिए, और वहीं आ चुका है। किंग G2, नाइट पर डिफेंस हो चुका है। क्या नाइट पर डिफेंस यहाँ क्वीन से नहीं कर देना चाहिए था? लगता है दिखने में, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो जाता है गेम में कई बार। नाइट आया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ पर अरविंद ने किया है नाइट सेक्रीफाइस, और प्रेशर कहाँ है वो भी क्लियर है। जानबूझकर खेला गया मूव है, तो बहुत टाइम खराब किया होगा यहाँ अनीश गिरी का इस मूव ने। यहाँ अगर एफ टेक्स G5 के लिए जाते हैं अनीश गिरी, तो क्या होगा? देखिए एफ टेक्स G4 बिल्कुल होगा, ताकि बिशप, अच्छा फिर प्रेशर बनेगा यहाँ इस पॉन पर। ठीक है, और इसके बाद क्या करा जाए? यहाँ देखिए पॉन को बचाने के लिए तो रुक को लाना पड़ेगा सबसे पहले तो, और आप
को, अच्छा रुक भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। नाइट H1 कर लो, रुक F3 होगा ही होगा चाहे आप कुछ कर लो। यहाँ रुक टेक्स F3, जी टेक्स F3 के बाद अब देखिए किंग अगर F1 स्क्वायर पर गया तो बिशप टेक्स S3 चेक होगा ही होगा। किंग G1, क्वीन टेक्स E1, रुक एलिमिनेट होता है अगर ऐसा होता है तो। और अगर यहाँ किंग H2 स्क्वायर पर लिया तो रुक वैसे ही अनडिफेंडेड पहले ही करवा लिया है। तो प्रॉब्लम्स तो खड़ी हो रही हैं यहाँ इस गेम में। अगर रुक के आने के बाद किंग को पहले G1 स्क्वायर पर ले लें तो, क्योंकि आप कम से कम कुछ इस तरह का मूव तो नहीं खेल पाएंगे। तो रुक टेक्स S3, नाइट पर प्रेशर बनाया जा सकता है। क्वीन G2 से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शन होगी अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके बिशप को ऐसे स्क्वायर पर लाने की, जो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। खैर चलते हैं अब ज़रा फ्रॉम हियर गेम पर। तो वाइट ने कहा कि यार ये एफ फाइल का पंगा मत लो, एफ फाइल को ओपन मत होने दो, नाइट कोई बात नहीं, नाइट को नहीं ले सकता मैं। उन्होंने रुक को लिया H1 स्क्वायर पर और यहाँ बिल्कुल प्रेशर है और डिफेंस कर लिया है। देन खेला गया D4। D4 किस लिए खेला गया फ्रेंड्स, एक और बेहतरीन बिशप के लिए D5 स्क्वायर यहाँ चाहिए ही चाहिए। एफ टेक्स G5 नाइट, चलो यार कम से कम रुक मेरा जाने वाला है, मुझे क्लियर पता है। नाइट के साथ भी इश्यूज है, प्रॉब्लम ये है। डी टेक्स C3, क्या ये पासर निकल के आ गया है फ्रेंड्स? आपने गड़बड़ यहाँ करी है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, रुक को नहीं हटाना चाहिए था। पहले यहाँ खेला गया जी टेक्स F5, जी टेक्स F5 किया गया, दैट्स ओके। जी टेक्स F5 करने के बाद अभी भी मौका था रुक से इस पॉन को नहीं लेना था। रुक टेक्स C3 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया। भाई यार ये जो आने वाला है ना, ये अब इस प्रॉब्लम से कैसे बचोगे? और रुक टेक्स C3 में अरे देखिए जो मूव खेला गया था वो तो और डेंजरस है, कमाल है, इस बात को तो मैं भी भूल गया बिल्कुल ही। यहाँ खेला गया सीधा F4, फॉकिंग रुक एंड नाइट, और प्रॉब्लम आ गई है। इससे बचने के लिए क्या करें? देखिए आपने रुक खामा खामे फंसा लिया है, अब बचना बड़ा मुश्किल है। अनिश गिरी का बहुत बड़ा ब्लंडर था। क्या चलूँ मैं, क्वीन मूव कर देते हैं, कुछ नहीं होना यार इन मूव से। रुक F3 की ऑप्शन को चुना गया, करना क्या, बिशप लगा दो, इसी रुक को पिन कर लो पहले तो। लेकिन एफ टेक्स G3 जो मिल रहा है उसे लो पहले। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, चलिए बिशप आएगा तो रुक तो जाएगा, कुछ तो ब्रीदर मिला। लेकिन रुक टेक्स F3 हो ही गया। बिशप टेक्स F3 करने के बाद रुक आया F8 स्क्वायर पर, दोबारा वही प्लानिंग। बिशप हटा लेना चाहिए था क्या? अगर हटाते हैं तो रुक सीधा सीधा कहाँ आएगा, अरे यार फंस गई। रुक F2 स्क्वायर पर आएगा, किंग और क्वीन पर फॉग लगेगी, वैसे डिजाइन करना पड़ जाएगा, तो क्वीन हटानी पड़ी पहले तो। ये और ब्लंडर वाला मूव कर दिया, क्वीन क्यों हटा लिया यार। चलिए रुक आया है फोर स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की बात थी, उल्टा रुक क्वीन पर अटैक बन गया, क्वीन हटानी पड़ी D3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F3, अब गेम खत्म हो गई। आप क्वीन टेक्स F3 करते हैं तो बिशप क्वीन पिन हो चुकी होगी, गेम वैसे ही फंस जाती है। तो यहाँ किया गया क्वीन D8 चेक, ठीक है। किंग आया G7 स्क्वायर पर, किंग टेक्स F3, और अब आपका रुक हो चुका है डिफेंडेड, तो बिशप से दो चेक, और यहाँ पर इस रुक को निपटाओ। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E4 चेक। किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4 चेक, किंग C2, देन हुआ क्वीन F5 चेक। क्यों चेक्स दी गई है? बिल्कुल कहाँ जाने नहीं देना किसी को कहीं भी, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए ये जो चेक है ना, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे, रुक निपट चुका होगा, फिर बिशप आराम से सारी गेम को संभाल सकता है। किंग गया यहाँ से D2 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ अरविंद चिदम्बरम का बिशप टेक्स H1, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली अनिश गिरी को रिजाइन करना पड़ गया। देखिए रेजिग्नेशन का रीजन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाइट के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, वो यहाँ चेक देकर क्वीन एक्सचेंज की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वीन F6 चेक कर दो, क्वीन टेक्स F6, जी टेक्स F6 चेक, चेक से किंग बच जाएगा। उसके बाद अगले दो मूव्स में यहाँ आपको पॉन प्रमोशन क्लियर कट नजर आ रही है। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।